दोस्तों बेसिक्स ऑफ सिमेट्री में हम पॉलीगन यानी बहुभुज के बारे में जान चुके हैं। बहुभुज तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स आर नोन एज पॉलीगन्स। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस पॉलीगन के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, तीन भुजाओं वाली आकृति। तीन भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट यही परिभाषा बताते हैं जब उनसे त्रिभुज की परिभाषा पूछी जाती है, परंतु यह कंप्लीट या यूं कहें करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तब तो ये सभी आकृतियाँ जिन्हें हम स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी त्रिभुज हैं, पर आप सभी जानते हैं कि ये सभी त्रिभुज की आकृतियाँ नहीं हैं। वास्तव में त्रिभुज की परिभाषा कुछ इस तरह से है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात है बंद आकृति। जब तक हम बंद आकृति नहीं बोलेंगे त्रिभुज की परिभाषा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने टॉपिक पॉलीगन से ही क्यों स्टार्ट किया था। अगर हम पॉलीगन और त्रिभुज की परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों क्लोज्ड फिगर हैं, यानी दोनों ही बंद आकृति हैं। बहुभुज की परिभाषा में तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों की बात हो रही है और त्रिभुज में केवल 3 रेखाखंडों की बात की जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पॉलीगन स्टार्ट ही त्रिभुज से हो रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या त्रिभुज को बहुभुज यानी पॉलीगन कह सकते हैं। यदि हमने परिभाषा को ध्यान से ना पढ़ा हो तो इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है या कंफ्यूजन में हमें डाल सकता है। त्रिभुज की परिभाषा के बाद अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकारों की। यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करें त्रिभुज की तो त्रिभुज से अभिप्राय है 3 भुजाओं वाली आकृति। अगर हम बात करें ट्रायंगल की तो ट्रायंगल से अभिप्राय है 3 कोणों वाली आकृति। तो इस प्रकार से त्रिभुज के प्रकारों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड और कोणों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल दोनों प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जिसमें पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है स्केलन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। पहले हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज की। अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स हैविंग इक्वल लेंथ्स, यानी सभी भुजाएं बराबर माप की होंगी। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब भुजाएं। नंबर 2 पे बात करेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल और ट्रायंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर माप की होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 3 पे बात करेंगे स्केलन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विद ऑल 3 साइड्स हैविंग डिफरेंट लेंथ्स। विषम बाहु, विषम का मतलब बिल्कुल अलग अलग। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान माप की होती है उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जिसमें नंबर 1 पे है अक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। नंबर 3 पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज।
पहला है acute angle triangle. A triangle in which all the three angles less than 90 degree are called acute angle triangle. न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात जिनका माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही रहता है। नंबर सेकंड पे बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल कंटेन्स वन राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी न्यून कोण होंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड अदर टू एंगल्स आर अक्यूट एंगल्स। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अगर एक कोण अधिक कोण हो तो बाकी जो दो कोण हैं वो न्यून कोण ही रहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज चाहे छोटी हो, जैसे हमने एक कागज़ के टुकड़े पे बनाया हो या एक प्लेग्राउंड में बनाया हो, उनके कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि यह त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, त्रिभुज की विशेषता है कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। आज के इस टॉपिक में हमने त्रिभुज और उनके प्रकारों के बारे में जाना, यानी हमने परिभाषा जानी कि वास्तव में त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है और त्रिभुज के प्रकारों का वर्गीकरण कोणों के आधार पर और भुजों के आधार पर किस प्रकार से किया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।